बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम नवम अध्याय राजविद्या राजगुह योग के आखिरी श्लोक का चिंतन करते हैं। 34वें श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि मन मना भव मदभक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, तू मेरा भक्त बन, तू मेरा पूजन कर और मुझे प्रणाम कर, आत्मा को मुझ में नियुक्त कर और मेरे परायण होकर के तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान यह कहना चाहते हैं कि यहाँ वहाँ का संसार का चिंतन, संसार में मन लगाना, सर्व संसार की भक्ति करना, संसार के पीछे लगे रहना, यह तुम्हें संसार में डुबाने वाला होगा। इसलिए मन को का मन मना, मुझ में मन वाला हो। ये मन ही तो सबसे बड़ी समस्या का कारण है। ये मन हमारा सत्य की तरफ जाता ही नहीं, नित्य की तरफ जाता ही नहीं। ये मन हमारा जन्म जन्मांतरों से इंद्रियों और विषयों का ऐसा गुलाम है कि वह सदा इंद्रियों और विषयों में ही रमण करता रहता है। संसार के भोग सुख को ही वह श्रेष्ठ मानता है, मगर वास्तव में ये भोग ही दुख का कारण है। मन को जब तक शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी, तब तक मन इनको छोड़ेगा नहीं। जैसे संसार का भी एक नियम है कि जैसे बड़ा मिलता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। आपके बाला अवस्था, युवा अवस्था के आते कब छूट गई पता भी नहीं चला। इस तरीके से युवा अवस्था आपके जो है प्रौढ़ावस्था के आते ही कब छूट गई पता नहीं चला। ठीक इसी तरह से हमारे बचपन के शौक भी हमारे कब छूट गए पता नहीं चला, और युवा अवस्था में आकर के हम जो है घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने लग गए और बड़े बड़े कार्य करने लग गए, तो और धन दौलत को पहचानने लग गए, तो उसको इकट्ठा करने लगे। मगर अब समय आ गया कि वास्तविक धन दौलत को पहचाने कि वास्तविक धन कौन है, वास्तविक हम कौन हैं। तो शरीर को जब हम माने तो शरीर के लिए धन दौलत और रुपया पैसा और गाड़ी बंगला घर मकान सब कुछ बनाया। मगर अब हमें यह आवश्यक है कि हम अपने निज स्वरूप को पहचान करके, अपने निज वैभव को पहचान करके, निज दौलत को पहचान करके, अपनी वास्तविक संपदा को पहचान करके हमें उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो हम सबसे पहले तो यह माने कि हम आत्मस्वरूप हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा की सबसे बड़ी दौलत क्या है? परमात्मा है। हमारा जो परम लक्ष्य है जो है वह परमात्मा को प्राप्त करना है। इसलिए और उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा कि तू मुझ में मन को लगा, तू मेरा पूजन कर, तू मुझे प्रणाम कर, तू मुझे मेरा भक्त बन। संसार का दास मत बन, संसार का भक्त मत बन, संसार का गुलाम मत बन, संसार में मन को मत लगा। यही भगवान के कहने का तात्पर्य है, क्योंकि मन को जहाँ लगाएगा तू वहीं पहुँचेगा। हम संसार में मन को लगाएंगे, संसार में पहुँचेंगे। ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं महाराज। इस जन्म में अगर जिसका बहुत चिंतन किया है ना, वह अगले जन्म में अवश्य आपको मिलेगा। चाहे जो कुछ भी हो, रुपया पैसा धन दौलत, चाहे आप किसी व्यक्ति का कोई किसी प्रेमी का चिंतन करता है और उसी में खोया रहता है, अंत समय में अगर उसी का चिंतन करते हुए वो प्राण निकल गए तो वह पुनः वह संस्कार जीवित रहेंगे और पुनः वह उसको प्राप्त करेगा। तो हमें ये चाहिए कि हम मन को परमात्मा में लगा करके इस दुखालय रूपी संसार से मुक्त हो जाएं। और यह तभी होगा जब भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सद। इस श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह योगो नाम नवमो अध्यायः समाप्तः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गायत्री माता की जय।